खबर लखीमपुर से है, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोकर्णनाथ पहुंचे हैं। गोला राजेंद्र गिरी स्टेडियम में बने मंच पर पहुंचकर सीएम योगी ने 1622 करोड़ की 373 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। साथ ही गोला गोकर्णनाथ छोटी काशी कॉरिडोर का भी भूमि पूजन किया। विकास परियोजनाओं के लोकार्पण के बाद सीएम योगी विशाल जनसभा को संबोधित भी यहां पर किया है। उन्होंने मैं बाबा के सभी भक्तों को, लखीमपुर खीरी के वासियों को और खास तौर पर गोला गोकर्णनाथ से जुड़े हुए आप सभी बहन और भाइयों को इसकी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहन और भाइयों, अब लखीमपुर खीरी पिछड़ा जनपद नहीं है। आज अकेले इस जनपद में हम लोग लगभग 4500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं, जिसमें गोला गोकर्णनाथ के इस मंदिर के कॉरिडोर का शुभारंभ तो है ही। इससे ठीक पहले मैं देश का पहला पीएलए प्लांट, जो बायोप्लास्टिक निर्माण का एक नया प्लांट यहां पे बलरामपुर चीनी मिल लिमिटेड के द्वारा लगाया गया है, 2850 करोड़ रुपए के उस प्लास्टिक प्लांट का भी शिलान्यास करके मैं कुंभी से यहां पर आया हूं। आज यहां पर दुधवा नेशनल पार्क ही नहीं, बल्कि लखीमपुर खीरी वासियों के पास अपना मेडिकल कॉलेज भी है। मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ भी आज हम लोगों के द्वारा आपके माध्यम से किया जा रहा है। और साथ साथ विकास की ढेर सारी परियोजनाएं जो लखीमपुर खीरी की जनता जनार्दन के जीवन को सुगम भी बनाएगी, रोजगार का सृजन भी करेगी। यह सभी हुआ है हमारे इन जनप्रतिनिधियों के प्रयास से, सरकार के सहयोग से और प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन से। शिवरात्रि के अवसर पर लगभग 4500 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए मैं आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहन और भाइयों, मुझे याद है जब देश आजाद हुआ था तो लखीमपुर खीरी का मतलब होता था विकास में बहुत पीछे। मलेरिया यहां भय का प्रतीक होता था और यहां पर साधन नहीं थे। दुधवा नेशनल पार्क था, लेकिन वहां पहुंचने के लिए कोई साधन नहीं थे। अब तो हम लोगों ने पलिया में एयर स्ट्रिप को एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने के लिए पैसा भी दे रखा है। और मैं भी रोमी जी से यही बात कर रहा था कि इस पैसे के साथ साथ यहां के बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान करने की दिशा में भी सरकार कदम बढ़ा रही है। इसके लिए बाढ़ बचाव के उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने की कार्रवाई होगी या नदी को चैनलाइज करने की कार्रवाई, जिसमें एनजीटी या किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होगी। वह प्रयास प्रारंभ करके आने वाले कुछ समय में ये डबल इंजन की सरकार यहां के विकास को, यहां पे स्पिरिचुअल टूरिज्म को, इको टूरिज्म को इतना बढ़ाएगी कि यहां पर रोजगार की कमी नहीं रहेगी। बहनों और भाइयों, प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जनपदों में से एक लखीमपुर खीरी की धरती अत्यंत उर्वरा धरती है। सोना उगलने का काम करती है यहां की धरती। और इस क्षमता को पहले कनेक्टिविटी के साथ नहीं जोड़ा था। बहराइच से मैलानी के बीच में रेलवे लाइन
चलेगी, बंद होगी, इसी उमाखो में रहती थी। हमने कहा पैसा जितना लगेगा हम देंगे, जो आवश्यकता पड़ेगी हम देंगे। टूरिज्म के लिए इसको प्रमोट करना चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय रेल इस दिशा में जो सकारात्मक कदम आगे बढ़ा रही है, यह यहां पर उस टूरिज्म की दिशा में एक नए युग की शुरुआत को आगे बढ़ाएगा। यहां के जनजातीय समुदाय से जुड़ी हुई, थारू जनजाति से जुड़ी हुई बहनों के द्वारा थारू जनजाति की संस्कृति के अक्षुण्ण बनाए रखने के साथ साथ जिस प्रकार के प्रोडक्ट को उन्होंने दिया है, आगे बढ़ाया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी इसकी चर्चा करते हैं। लगातार विकास के पथ पर अग्रसर जनपद योग्य जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जनता की बुनियादी सुविधाएं हो, रोजगार की उपलब्धता हो, विकास की नई नई परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम हो, उन सभी को द्रुतगति से आगे बढ़ाया जा रहा है। और उसी क्रम में आज मुझे शिवरात्रि के ठीक पहले यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं आपके बीच में आ सकूं। और मैं सौभाग्य मानता हूं कि मुझे भी प्रयागराज जाना है, लेकिन प्रयागराज के पहले मुझे यहां पे बाबा का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मंदिर में पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।